राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। जो ओवैसी का भाई कह सकता है कि ये मुस्लिमिस्तान बना देंगे, तो फिर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का कहना गलत कैसे? वो क्यों नहीं, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका बयान है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, जो गैर हिंदू हैं उनका सफाया होना, ऐसा तो कहीं नहीं है हिंदू राष्ट्र का मतलब। तो बनाइएगा। हिंदू राष्ट्र के प्रति तो मेरी पार्टी की भी अवधारणा नहीं है, लेकिन अगर पूरे सनातन धर्म के लोग अगर एकमत हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट न्यूज़ और हमारे साथ अभी मौजूद है शिवराजपुर के समाजसेवी, कुशल समाजसेवी, ये हमारे संजय कुमार पांडे जी, और बैरिया प्रखंड के रहने वाले मन्नू जी हैं, जो यहाँ से बगल में फुलियाखर पंचायत है वहाँ से बिलोंग करते हैं और बीजेपी के एक अच्छा कार्यकर्ता हैं। हमारे गार्जियन टूल हैं पांडे जी, संजय कुमार पांडे जी, और इनका नाम मन्नू कुमार पांडे जी है। इनसे पहले हम कुछ जानकारी लेंगे कि अभी जो 13 मई को बिहार में जो आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो उनका प्रवचन चलेगा 13 से 17 मई तक, उस पर कुछ जो वर्तमान में सरकार है उनमें कुछ ऐसे नेता हैं जो उसका विपक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आने देंगे, इस तरह का बहुत सारा बयान आ रहा है। तो उस पर इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि क्या कारण है कि वो लोग चाह रहा है कि वो नहीं आए, अगर वो आ रहे हैं तो उससे क्या लॉस होने वाला है बिहार में। एक तो उस समाज से एक संत हैं और संत में एक सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं, तो उनसे क्या कष्ट पहुंचने वाला है बिहार सरकार को कि वो लोग कह रहा है कि नहीं आना चाहिए। तो इनसे जानकारी लेंगे, हो सकता है इनको पूरा जानकारी इसके पर। राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो। जी धन्यवाद आपको, आपके चैनल से इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी तमाम लोगों को मेरे तरफ से अभिवादन है। आपने बागेश्वर धाम सरकार की बात की है, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी की। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी को फाइट नहीं करता हूँ, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट आपसे मैं साफ शब्दों में बोलूँ कि उनका आना अच्छी बात है, बिहार में आना चाहिए। सनातन धर्म के अगर प्रचारक हैं तो उनका आना कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ बोला कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, कुछ मतलब क्या, आज की जो बिहार में सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू गठबंधन की जो सरकार है, उसमें अभी तक का ऑब्जर्व जो मैं चैनल के माध्यम से टीवी पे देख रहा हूँ, तो तेजस्वी जी के साथ उनके पार्टी के बहुत सारे विधायक जो हैं साथ में खड़े हैं और वो इस तरह की चुनौती दे रहे हैं कि हिंदुत्व की बात, अगर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी आते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार का माहौल ख़राब होगा। इसको लेकर के तेजस्वी जी का ये बयान आया है, पहली बात। और तेजस्वी जी का अगर इस तरह का मंतव्य है तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो अभी आप रामनवमी के पीछे दिनों में देखे हैं कि बिहार के अंदर कई एक शहर जो है जला है। और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़े नहीं, देश राज हम आप, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सांप्रदायिक सौहार्द, देश राज जिला आप हम सभी लोग संविधान कानून के दायरे में चलते हैं। और ये देश कहीं से ना कहीं से, हमारा संविधान बोलता है, हम सभी लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म को मान्यता दी गई है। तो बागेश्वर
अगर तेजस्वी जी का इस तरह का बयान आया तो मैं इसको खंडन करता हूं कि वो इतने अच्छे पोस्ट पे होकर के नौजवानों के चहेते हैं, सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। इसको तो मैं सिरे से खारिज करता हूं। दूसरी नंबर चीज़ कि बागेश्वर सरकार अगर आते हैं, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी अगर आते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें, वो ज्ञानी पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनको बहुत सारा लोग जांच पड़ताल लिया है, अच्छे विचारक हैं, अच्छे विचारधारा रखते हैं। तो उनसे भी मैं ये अपील करूंगा, या उनके जो भी भक्त हैं, मैं भी उनका भक्त हूं, मैं भी सभी से अपील करूंगा कि अगर वो आते हैं तो इस तरह की सामाजिक सौहार्द हमारा ना बिगड़े, इस तरह का कुछ हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। इसको लेकर के तेजस्वी जी ने ऐसा बोला है, बट नहीं बोलना चाहिए था। कोई भी संत अगर आता है तो अपने धर्म, कोई भी खराब नहीं है, धर्म सभी का ठीक है, लेकिन उसको उपयोग करना वो हम लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आपको नौबतपुर वगैरह में शायद उनको अपना प्रवचन करने के लिए जगह वगैरह का बिहार सरकार ने ये दे दिया है कि हाँ भाई आप नौबतपुर में आइए, सभा कीजिए। देखिए, हमारा कहना है कि ठीक है, वो शास्त्री जी आ रहे हैं, एक सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं जी, किसी राजनीतिक विशेष कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आएंगे तो सनातन धर्म के लिए प्रचार करेंगे, तो इसमें कहाँ से राजनीति कहाँ से घुस रहा है कि हम उनको नहीं आने देंगे, वो आएंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, चाहे ये करेंगे वो करेंगे, इसमें ये कहाँ से आ रहा है? ये पहले ही कैसे मनगढ़ंत बात बन जा रहा है कि वो आएंगे तो सौहार्द बिगड़ेगा, वातावरण बिगड़ेगा। कैसे पहले ही नहीं। कोई इसमें ज्ञाता है लोग का, बिहार में कुछ अधिक पहले ही जान जा रहा है लोग। इंडिया कनेक्ट न्यूज के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, और आपको भी ये ऑब्जर्व होनी चाहिए कि कुछ ही दिन पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की थी, चाहे वो किसी प्रवचन के माध्यम से किए हों। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है, अगर हिंदुत्व की बात है देश में, तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित अगर करवा भी देते हैं तो यहाँ मुस्लिम नहीं रहेगा, या इस तरह का तो खैर संभव ही नहीं है, क्योंकि कानून ही इस तरह का, अपने देश का संविधान ही ऐसा नहीं है कि आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 1% करने की भी बात आती है तो कहीं ना कहीं किसी के वो सुन करके उसके आस्था को, उसके धर्म को तकलीफ पहुंचती है। और हमारे लालू परिवार के चहेते चिराग तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं सेकुलर की बात अगर हम करें तो वो कूट कूट के मिलता है हमारे तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल परिवार में। तो किसी के धर्म को, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे धर्म के प्रति, इसलिए तेजस्वी जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की भूल किए हैं और उनको रोकने टोकने या नहीं आने, अरेस्ट करवाने की बात वो बोल दिए हैं शास्त्री जी को। अच्छा, इस पर थोड़ा मनोज जी से भी हम इस पर कुछ मंतव्य लेंगे कि इनका क्या इस पर सोच है कि ये शास्त्री जी आ रहे हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनको रोका जाए कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं इंडिया कनेक्ट न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और आज की आपके इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई संजय पांडे जी, उनको भी सादर चरण स्पर्श। अब रही बात, आपने मेरे सामने प्रश्न रखा है कि पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को बिहार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर पहली प्रश्न आपकी ये है तो मेरा जवाब निश्चित रूप से है कि उसको आना चाहिए। वो सनातन धर्म का एक प्रचारक है। जब यहाँ किसी अन्य देशों से पुराने समय, प्राचीन समयों में अन्य देशों से अन्य शासक लोग जब आकर के यहाँ शासन कर सकते हैं, प्रचार की बात छोड़ दीजिए, शासन कर सकते हैं, तो हमारे देश का रहने वाला एक धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जो सनातन धर्म की प्रचार करता है, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखता है, तो गुनाह क्या करता है? वो तो जगह जगह जाएगा। रही बात सरकार की, सरकार जो उसकी विरोध कर रही है, वैसे सज्जन पुरुष की, वैसे महात्मा की, वैसे संत की जो विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं वह अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। कहीं ना कहीं सनातन समाज के जितने भी उस सनातन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आस्था को हानि पहुंचा रही है, उसके आस्था को ठेस पहुंचा रही है। और निश्चित रूप से सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते अगर
आरजेडी जेडीयू की गठबंधन की सरकार अगर इस प्रकार की अपना बयान रखती है कि वो धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को नहीं आने देगी, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आज विपक्ष में काम करे निश्चित उस सरकार के विरोध में रहेगी और हर एक प्रयास करेगी कि धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का सभा जो है बिहार पटना के गांधी मैदान में निश्चित रूप से हो। लेकिन बिहार के गांधी मैदान में जो पटना गांधी मैदान है उसमें शायद उनका सभा नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी जगह उनका प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन बात है कि शास्त्री जी जो आ रहे हैं उनका बहुत कुछ दिन पहले जो बयान आया था कि आप मुझे सपोर्ट दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, ऐसे करके उनका मतलब कि स्लोगन है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो आपका जो हमारा जो देश है अभी ये धर्मनिरपेक्ष है, तो इसको कैसे वो कह रहे हैं कि हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, किस मैंने ये मतलब से कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बिहार की गवर्नमेंट सरकार है, एक मिनट बिहार की सरकार है, वो लोग कहीं ना कहीं मन में ये है कहीं इनके आने से हो सकता है कि बिहार में जो शांति है उसको भंग हो सकता है ऐसे बयान से। संवैधानिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। आप एक बात मुझे बता दें, अपने चैनल के माध्यम से आपके दर्शक से मैं जानना चाहता हूँ, दुनिया का कोई आदमी गरीब बन के रहना चाहता है? कोई आदमी प्रताड़ित होकर रहना चाहता है? जो ओवैसी का भाई कह सकता है कि ये मुस्लिमिस्तान बना देंगे, तो फिर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का कहना गलत कैसे? वो क्यों नहीं, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका बयान है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मुसलमानों का माने अल्पसंख्यकों का जो गैर हिंदू हैं उनका सफाया होना, ऐसा तो कहीं नहीं है हिंदू राष्ट्र का मतलब। नेपाल में भी मुस्लिम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप उसको अपने राजनीतिक ढंग से किसी तरह तोड़ मरोड़ कर सामने पेश करेंगे, जनता के सामने पेश करेंगे, गुमराह करेंगे, तो ये आपकी अपनी समझ की कमी है। ये अपने जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो महागठबंधन की सरकार चली है, उसकी सोच की, उसकी क्षीण मानसिकता की कमी है। और वे स्वयं एक सनातन समाज के होकर के, सनातन धर्म के एक व्यक्ति होकर के और सनातन धर्म के प्रचारक को रोकने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी जो है अपनी मानसिकता जो है दूसरे धर्म के प्रति प्रतिवेदित कर रही है, जो कि निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जो शास्त्री जी हैं वो हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनका ये कहना उनके लिए जायज़ है कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जैसे आपको कहने का दलील है कि जो ओवैसी जी मांग करते हैं कि हम जो बना देंगे, इस तरह का मैंने बयान देते हैं, तो वो अगर वो कह सकते तो हम वो क्यों नहीं कह सकते? आपको कहने का संख्या में ज़्यादा हैं, तो उनसे हमारा भारत तो एक समय रहा है, प्राचीन समय में हमारा भारत विश्वगुरु रहा है, तो हम क्यों नहीं विश्वगुरु की तरफ प्रेरित होंगे? हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? आज तो हमारा देश जो है आगे बढ़ते जा रहा है ना, विश्वगुरु की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो हम कदम बढ़ाएंगे ना। और निश्चित रूप से सनातन की जो संस्कार रही है वह विश्वगुरु का प्रतिपिक्षेपण रहा है, वह विश्वगुरु के तरफ जाने के लिए अग्रसरित रहा है। और यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भारत में रहकर आज पुराने समय में ऋषि महर्षियों की जितनी भी संस्कार है निश्चित रूप से जो है वो अनुकरणीय है, जिसे हम भी अनुकरण करके, आप भी अनुकरण करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मतलब कि हिंदू सनातन धर्म जो होता है कि निर्जीव से सजीव का भी हम लोग माने सनातन धर्म को पूजन करते हैं, आस्था रखते हैं। यहाँ तक कि नदी को भी अपनी माँ मानते हैं, गंगा को भी अपनी माँ मानते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं। प्रकृति की जितनी अंग है, प्रकृति के सभी अंगों का हम पूजन करते हैं, उसके प्रति आस्था रखते हैं। मतलब कुल मिला के आपके बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी पार्टी है, ये शास्त्री जी का सपोर्ट कर रही है? निश्चित रूप से। का हिंदू राष्ट्र आप लोग बनाइएगा? हिंदू राष्ट्र के प्रति तो मेरी पार्टी की भी अवधारणा नहीं है, लेकिन अगर पूरे सनातन धर्म के लोग अगर एकमत हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उनके साथ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी खुशी है, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र जैसे अनुज भाई, छोटे भाई ने, मनोज जी ने बोला कि अगर सभी लोग हमारे साथ हुए तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में, जैसे इनका अंदेशा मैं साफ शब्दों में बता दूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूं। वहीं ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी ने ही बोला था कि 370 हम नहीं हटने देंगे। महबूबा मुफ्ती बोली थी, अपना वो क्या नाम है, एक और वहाँ के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला जी, ये सारे लोग बोले थे कि 370 मैं नहीं हटने दूंगा, लेकिन भारत के अंदर से 370 हटा। अगर
कुमार जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो है सोच अभी तक देखने को मिली, 370 हटा, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, और आप बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जोगी जी का सीधा खुला चैलेंज रहता है कि जो जिस भाषा को समझेगा उसी भाषा में उसका जवाब देंगे।